पहले कैपिटल थी पार्टनर की वही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पार्टनर क्या कहते हैं रह गए हमारे, जो रिटायर हैं उसको छोड़ दो, ये पार्टनर रह गया और एक पार्टनर ये रह गया, इसका बैलेंस शीट निकाल लिया। बैलेंस शीट निकालने का मतलब है पूरा कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो आता है, जिसमें हम क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट सब कुछ डालने के बाद जो आता है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन वगैरह ये तो तुम्हें पता ही है, सारी चीज़ें आती हैं, रिवैल्यूएशन आएगी, गुडविल आएगी, ये सारी चीज़ें तो पता ही है तुम्हें। तो अब क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बनाएंगे। 20 और 30 कर लिया हमने, 20-30 बैलेंस शीट फिगर आई, इसको नीचे उतार लिया बाई बैलेंस BD 20 एंड 30। अब ये कह रहा है कि जो कैपिटल जो इन दोनों पार्टनर की रहेगी वो न्यू रेशो में रहेगी। अब क्या करेंगे, 20 और 30 को प्लस कर लो। तो 20 और 30 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आया 50, और हमें न्यू रेशो दे रखा है मान लो 1:1। तो कैपिटल कितनी हो गई पार्टनर की 25। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस CD में लिख देंगे 25 या 25, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो फिर वही वाली बात है, कैश अकाउंट या करंट अकाउंट। यहाँ पे भी कैश अकाउंट या करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट एसेट्स में आएगा, और अगर कैश में होना है तो कैश में प्लस होगा, ये कैश में से माइनस होगा। ये अगर दे रखा है तो हमारा लायबिलिटी में आएगा। जो टोटल हो जाएगा उसके बात करेंगे नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ये क्या हर टॉपिक में आएगी ये वाली बात कि हम क्या कहते हैं एडजस्टमेंट कैश से या करंट से। उसमें ये लिखा होगा बाई ओपनिंग करंट अकाउंट। बाई ओपनिंग करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिख दिया जाएगा। और कह रहा है कि कैश डेफिशिएंसी हमें कैश से एडजस्ट करनी है तो वो कैश से एडजस्ट हो जाएगी। तो ये क्या कहते हैं हो गया दूसरा। एक सेकंड। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में मान लो टोटल कैपिटल 3 पार्टनर की दे रखी है, ये कैपिटल है तीनों पार्टनर की। बैलेंस शीट में दे रखी है A की कैपिटल इतनी, B की कैपिटल इतनी, C की कैपिटल इतनी। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये हो गई 60 की। तो जो ये 60 कैपिटल है, यही जब मान लो ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो लास्ट में ये 60 कैपिटल ही दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें। दो कौन जो रह जाएंगे पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है उसको नहीं देंगे। तो ये 60 जो 60,000 जो हमें दे रखा है, ये 60,000 रुपीज़ हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई। ये टोटल कैपिटल हो गई। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये कि जो रिटायरमेंट से पहले जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म थी वही रखनी। इसका मतलब है वो कैपिटल को कम नहीं करना चाहते हैं। तो कम नहीं करना चाहते हैं तो इसका मतलब है जो पार्टनर जा रहा है उसके बराबर की कैपिटल ये दोनों पार्टनर लेके आएंगे। तो क्या करेंगे हम 60,000 को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स को न्यू रेशो दो ही तो पार्टनर रह जाएंगे एक जाने के बाद। तो मान लो रेशो दे रखा है 1:1, तो हमारा 30,000 और 30,000। और फिर वही वाली बात है कि जो डिफरेंस है वही कैश से एडजस्ट होगा। ये करना जरूरी है, ये तो जरूर होगा ना, या करंट अकाउंट से या उससे एडजस्ट होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है हमारा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमारी बिफोर रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट में दे रखी है वही वाली होगी। तो अगला देख लो। अगला टॉपिक है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम द अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन द मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब क्या है, पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं। इसका मतलब है कि जो नया पार्टनर हमारा जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हमें पेमेंट करना है। तो उसको पेमेंट हमें कितना करना है, वो कहाँ से निकल के आता है, कैपिटल अकाउंट से तो आता है निकल के। यहाँ पे जो 3 कैपिटल अकाउंट बनते हैं, तो मान लो ये पार्टनर जा रहा है, इसको हमें पेमेंट करना है। इसको पेमेंट मान लो हमें करना है 20, और इनका बैलेंस CD निकल के आ रहा है 30 और 40। तो वो ये कह रहा है कि इस पार्टनर को तो पेमेंट करना है 20 का, और इनकी कैपिटल को एडजस्ट भी करना है।
तो अगर हम देखें तो 30-40 तो इनकी कैपिटल है और 20 रुपये 20 इसे देने हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हमें 20 रुपये की इन दोनों पार्टनर को ज़रूरत है। तो 30 + 40 और +20, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 90। 90 को हम क्या करेंगे, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों को। तीनों में। सबसे पहले 30-40 हमारा यहाँ गया, 30 और 40 तो ये आ गया। 90 जो हमारा आया है ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इस 90 को न्यू रेशो मान लो में इक्वल दे रखा है, तो 45 और 45 हमारा ये आ गया। 45 में से 30 लेस करे 50 और 5 ये कैश। अब तुम एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पे इसका टोटल कितना आ रहा है 20। और यहाँ ये भी सेम है। तो ये इसका मतलब हो गया इसका कैश बुक में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? मतलब कैश में भी प्लस यही होगा और कैश में से ये माइनस होगा। कैसे अंकल? तुम एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे जो कैश वो लेके आएंगे वो 20 लेके आएंगे। हाँ तो 20 देखो, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। हाँ। तो ये क्वेश्चन को मैच करने की तरीका भी है कि अच्छा। ये दोनों इसके बराबर आने चाहिए जितना हमें इसको पेमेंट करना है। पहले पिछले टॉपिक से बिल्कुल मिलता जुलता ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि वो ये कहेगा कि आपको एक मिनिमम बैलेंस बैंक में छोड़ना है। इसका मतलब पहले समझ लो, बैलेंस शीट में हमें बैंक का बैलेंस दे रखा होता है। 1 लाख। जैसे बैंक का बैलेंस हमें दे रखा है 20,000 रुपीज़ बैंक का बैलेंस हमें ये बैलेंस शीट में दे रखा है। अब हम नए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो नए पार्टनर को पेमेंट करते हैं, भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जनरल लेजर भी आएगा। मैं वो चीज़ें तो ये मान के चलाऊँ, वो तो आती है ना, सिंपल सी चीज़ें वो तो ये हमें 40,000 का हमें ये क्या हुआ, हमें 40,000 का तो हमें पेमेंट करना है और बैंक में हमारे पास बैलेंस है 20। अब वो क्वेश्चन में ये कहेगा कि आपको मिनिमम बैलेंस बैंक अकाउंट में मान लो हमारे पास 30,000 होना चाहिए। मिनिमम 30,000 बैलेंस का मतलब है कि जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये बैंक का में हमें 30,000 रखना है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लेना, हमारे पास अमाउंट कितना है 20,000। अच्छा, 20,000 रुपये तो है हमारे पास, बैंक में तो 20,000 तो ये है हमें, और हमें 40,000 का तो पेमेंट करना है और 30,000 हमें बैंक में बैलेंस चाहिए। तो हमारे पास को कितने पैसे की डेफिशिएंसी होगी ये बता सकते हो? 40 कहाँ से आया? ये तो रिटायरिंग पार्टनर। 40,000 तो हमें रिटायरिंग पार्टनर को देने हैं और ये मिनिमम बैलेंस रखना है। 70 का डेफिशिएंसी। तो अब हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? 70। 30। अरे नहीं, हाँ 70 की डेफिशिएंसी है ना। 70। सीधी सी बात है, ये तुम्हारे पास कैश इन हैंड है, ये कैश इन हैंड है हमारे पास जो हमारा 50 बैलेंस की शीट है। में दिया होता है। ये हमारा बैलेंस शीट की ये फिगर माइनस है। हो जाएगा ना कैश इन हैंड पर। तो हमें 40 तो चाहिए रिटायरिंग के लिए देने के लिए और 30 चाहिए मिनिमम बैलेंस के लिए। तो सर ये हमने किया, इसका जो टोटल कितना आया, इसका टोटल आया हमारा 70। 20 तो हमारे पास अवेलेबल है ही, तो हमारे को डेफिशिएंसी हुई 50,000। 50K की होगी। हाँ। तो 50,000 को तुम क्या करोगे, जो ये इन दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल आई है 60,000 और 80,000, तो 60,000 प्लस 80,000 और प्लस डेफिशिएंसी 50,000, इसको क्या कहते हैं न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब यही है, इसको पहले तो बाई बैलेंस बीडी लिख दिया जाएगा इधर 60-80 और फिर बैलेंस सीडी। ये हमारा टोटल कितना हो गया 190। 190,000 को हम न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सीडी करके बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। इसमें जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखना बैंक में और कैश का कुछ भी कैलकुलेशन मत करना, जो मिनिमम